विद्वंत च नृपं च नेव तुल्यं कदाचनं स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वानं सर्व पूज्यते। एक राजा और विद्वान में कभी कोई तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि एक राजा तो केवल अपने राज्य में सम्मान पाता है, वहीं एक विद्वान हर जगह सम्मान पाता है। So let us start our today's question series for UPSC Maths Optional on the topic of real analysis. Now this is a statement we have given. Let f be a continuous real function of R such that f maps open interval 2 into open interval. Prove that f is monotonic. Look, we know this statement that if any function is continuous from R to R in open interval, ठीक है, in open interval, so certainly it will be monotonic. Now we have to just prove it. सपोज एक आप नॉन मोनोटॉनिक कोई फंक्शन ले लो, कोई भी फंक्शन आपको नॉन मोनोटॉनिक फंक्शन लेना। लेट एफ बी नॉन मोनोटॉनिक फंक्शंस लाइक साइन एक्स, ठीक है, ये साइन एक्स ये आ गया, कॉस एक्स, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर सिग्नम फंक्शन। तो ये क्या है, हमारे नॉन मोनोटॉनिक फंक्शन है। अब एफ क्या है, कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर हमारे पास नॉन मोनोटॉनिक फंक्शन है और ये, तो आराम से ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ये ग्राफ जो है ये ऐसे भी हो सकता है। मतलब क्या मत कहने का मतलब है कि अगर हमने कोई फंक्शन नॉन मोनोटॉनिक लिया तो उसके पास है ना, कोई भी हमने लिया तो ऑब्वियसली उसके पास ये चीज़ एग्जिस्ट करेगी, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, ये हमारे पास एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। जैसे हम एक फंक्शन ले लेते हैं x3 माइनस 6x, तो ये क्या हो जाएगा एक तरह से ये √6, ठीक है, 3 इसके रूट्स आ जाएंगे, 0 आ जाएगा और प्लस माइनस √6 आ जाएगा। अब ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, लेकिन ये क्या है आपका, ये नॉन मोनोटॉनिक फंक्शन है। नॉन मोनोटॉनिक भी, और इसके पास नो लोकल एक्सट्रीमा, ना ही मिनिमा बन रहा है ना ही मैक्सिमा, नो लोकल एक्सट्रीमा बन रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा फंक्शन है जो नॉन मोनोटॉनिक है, तो फिर वो आपका कॉन्टिन्यूस हो ना हो ये एश्योर नहीं करता है, ठीक है। दिस तो ये मैं स्टेटमेंट है वो भी एक बार पढ़ लेती हूँ आपके लिए, कि जो आपको करना है, पहले तो आप इसमें अजम्पशन ले लो दैट सपोज एफ इज़न्ट अ मोनोटॉनिक, तो उसके पास लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, कॉन्टिन्यूटी कंडीशन भी रिक्वायर्ड। नाउ जो कंप्लीटनेस ऑफ आर है वो भी हमें चाहिए, ठीक है। फिर हमने एग्जाम्पल ले लिया, तो अब हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो सिमेट्रिक है, ठीक है। एफ के पास एक लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास लोकल मैक्सिमा हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा जो भी डेल्टा है वो 0 से बड़ा होगा, सच दैट एफ वाई पे एफ एक्स हो जाएगा फॉर हर वैल्यू, वाई की हर वैल्यू के लिए, ठीक है। लेकिन क्या होगा, क्योंकि ये ओपन तो है नहीं, दिस इज़ नॉट ओपन, तो इसका जो इंटीरियर होगा ज़रूरी नहीं कि उस पॉइंट पे भी वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास वो है ही नहीं पॉइंट, ओपन इंटरवल है ही नहीं। तो ओपन इंटरवल में होता है ना, हर पॉइंट का रियल इंटीरियर एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ पे पक्का से इमेज होगी। लेकिन जब ये ओपन इंटरवल ही नहीं है, अगर मान लो ए एंड बी, तो एंड पॉइंट्स की गारंटी तो कोई देगा नहीं, एंड पॉइंट्स की गारंटी नहीं होगी, तो इट मीन्स क्या होगा, ज़रूरी नहीं है कि हमारा फंक्शन वहाँ पे कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर सपोजिशन, ये सपोजिशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। हैंस f is a continuous function of R such that f is mapping from open interval to open interval.
देखो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, यहाँ पे आप जितना हो सके उतना आप खुद को लोअर लेवल पे ले जाओ, उतना आप खुद को एक्सप्लेन कर दो कि हाँ मैं ये कहना चाह रही हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड वेदर दिस इज़ कॉन्टिन्यूस एंड और डिफरेंशिएबल है भी या नहीं है। ठीक है, तो ओके, जब भी हमें दिखाना फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है तो हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूटी क्या है, हमें दोनों पॉइंट्स में सेम चाहिए, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू एम सी ले लो। ठीक है, एम एक्स सी एम एक्स। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस एम। ये रहा एक्स 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एम आ जाएगा। तो एक तरह से ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे x पे डिपेंडेंट, अगर m पे डिपेंडेंट होता तो हमारा क्या होता, वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं होता, बट यहाँ पे क्या है x पे डिपेंडेंट है, तो यस ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो इसमें अब सेकंड है कि हमें इसमें डिफरेंशिएबिलिटी भी दिखानी, तो या तो आप डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला यूज़ कर लो, या एक बेसिक सी चीज़ जो कि हमें पता है कि अगर हमारा कोई भी फंक्शन कॉन्टीन्यूस है और उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स भी कॉन्टीन्यूस हो जाएंगे तो ये डिफरेंशिएबल अपने आप हो जाएगा। तो हम इसको एफ ऑफ एक्स निकाल देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स के हिसाब से हमने इसको डिफरेंशिएट किया, तो ये क्या होता है, ये होता है एक्स वाई एक्स प्लस 1 लिख लो जो भी पॉइंट दिया है, और 0 माइनस एफ ऑफ, अच्छा 1 लिखना है, सॉरी 0 नहीं, जिस पॉइंट पे निकालना है। ठीक है, और नीचे हमारा आ जाएगा x प्लस एच का होल स्क्वायर यहाँ पे x होगा, सॉरी क्या हो रहा है ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, नाउ इसमें y की वैल्यू पुट करते हैं हम, मतलब ये f ऑफ आपका x वाला पार्शियल डेरिवेटिव आ गया। अब y करते हैं तो ये आ जाएगा वन माइनस ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये एक्स के स्क्वायर का है, यहाँ पे एच के स्क्वायर, तो आपका जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो भी कॉन्टीन्यूस फंक्शन और वो एग्जिस्ट भी कर रहे हैं। अगर आपका कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा और पार्शियल डेरिवेटिव उसके एग्जिस्ट करते हैं तो वो
क्या होगा आपका कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, डिफरेंशियल भी। थैंक यू सो मच, आपको समझ आया होगा।